बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट एरोटिक बायोग्राफी मूवीज़ की, यानी कि वो मूवीज़ जो रियल लाइफ पर बेस्ट मूवीज़ होंगी और जिसमें आपको बोल्ड सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो उन मूवीज़ को और इस वीडियो को आप अकेले दिखेगा एंड आई होप कि ये मूवीज़ और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने सारे मूवीज़ को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 5 पर है सोफी जोन्स। ये एक 16 इयर्स ओल्ड टीनेज गर्ल की लाइफ पर बेस्ड है जो काफी कम उम्र में अपनी मदर को खो देती है और जिसके बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, जिसका मतलब वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे सरवाइव कर सकती है। मगर क्योंकि 16 साल की एज में एक स्कूल गर्ल या स्कूल बॉय काफी न्यू चीज एक्सपीरियंस करते हैं और लोगों से मिलते हैं और इन्हीं न्यू एनवायरनमेंट में सोफी न्यू चीज एक्सपीरियंस करने लग जाती है। अब वो इन फैसलों की वजह से कितनी मुसीबत में फंस जाती है, कैसे उसे डील करती है और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। अब क्योंकि ये टीनेज मूवी और खास तौर पर वो एज जिसमें हम सभी सरवाइव कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आएगी और यही इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। तो इसे आप जरूर देखेगा, ना सिर्फ मूवी देखने के लिए और ना ही हिलाने के लिए, बल्कि कुछ सीखने के लिए भी कि गलतियों की वजह से सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी कितना पछताना पड़ सकता है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में, यानी कि इसकी डबिंग इतनी अच्छी नहीं है। नंबर 4 पर है ब्लॉन्ड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 90s की एक टीवी एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो पे, जो अपने दौर की काफी पॉपुलर मॉडल थी और हॉलीवुड की चेकती सितारों में से एक। मगर वो सब एक झूठ था। मैरिलिन मनरो सिर्फ स्क्रीन पर ही जिंदा रहती है। अब इसका क्या मतलब, ये जानने के लिए पहले जान लेते हैं मर्लिन की लाइफ के बारे में, जिसका रियल नाम नोर्मा जीन था और जिसका बचपन काफी टेरिफाइंग था, जहाँ पर बचपन वो अपनी मेंटली अनस्टेबल मदर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी और फिर मदर की डेथ के बाद उसकी कस्टडी उसके फादर को मिल गई। बाद में नोर्मा हॉलीवुड आ जाती है एक मॉडल बनने के लिए और कुछ पैसे कमाकर अपने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए। मगर फिर जैसे जैसे उसे काम मिलता जा रहा होता है वैसे वैसे उसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बात माननी पड़ रही होती है अपनी जगह बनाने के लिए। और फिर एज अ मॉडल उसे वैसे वैसे रिएक्ट करना पड़ता था जैसा कि लोग उसे देखना चाहते हैं और उन लोगों के साथ घूमना पड़ता था जिनके साथ नोर्मा रहना नहीं चाहती थी। मगर इन सब के बाद भी नोर्मा को वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहती थी, पैसे, शोहरत और नाम, मर्लिन मोनरो। मगर कमी थी तो सिर्फ एक सोल की जो वो खो चुकी थी। मूवी थोड़ी डार्क और इमोशनल है क्योंकि ये हॉलीवुड इंडस्ट्री के रियल और डार्क सीक्रेट्स बताती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके ड्रामा और इसकी स्टोरी जो मुझे काफी अच्छी लगी और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 लवलेक। मूवी की स्टोरी बेस्ड है लिंडा लवलेक पे, जो एक मिडिल क्लास टीनेज गर्ल होती है और जिसे अपने से बड़े उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है और जिसके लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी फैमिली के खिलाफ होकर उससे शादी कर लेती है। जहाँ पर शुरू के कुछ साल तो वो काफी खुश रहती है, मगर फिर उसका हस्बैंड कर्ज में और ड्रग्स के प्रॉब्लम में फंस जाता है और लिंडा सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए एक अडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती है जिसमें वो अडल्ट वीडियो और मूवीज बनाकर एक फ्लैश स्टार बन जाती है। मगर ये सब सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड, जिसे एक वक्त में जाकर सिर्फ पैसों से मतलब रह जाता है, लिंडा की फिक्र करना छोड़ देता है और उसकी लाइफ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से लिंडा देखते ही देखते एक दलदल की तरह फंसते जा रही होती है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पा रही होती है और उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही होती है। तो फिर लिंडा इस प्रॉब्लम से कैसे फेस करती है और कैसे इससे बाहर निकलती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी के ड्रामा, स्टोरी और सर्वाइवल सीन, जो हमें 90s में लड़कियों के साथ बिहेव होने वाले रूल्स और रेगुलेशन दिखाई गई है जो काफी अफसोसनाक है। और लिंडा लवलेक वो पहली वुमेन थी जिन्होंने वुमेन और एक्टर्स के हक के लिए पहली बार आवाज उठाई थी और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी।
तो इसे आप जरूर देखेंगे, माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है प्लेजर। अगेन एक और फ्लैशर स्टार की स्टोरी। बेला चेरी जो लॉस एंजलिस में मूव कर लेती है एक फ्लैशर स्टार बनने के लिए, मगर अडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद वो डिस्कवर करती है कि एक फ्लैशर स्टार बनना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफी फैन फॉलोइंग बनानी पड़ती है अपने परफॉर्मेंस से, और बेला के सामने काफी कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो फिर बेला जल्द से जल्द एक स्टार बनने के लिए और टॉप पर आने के लिए, टॉप मतलब नंबर वाला टॉप, ओके, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और टॉप पर आने के लिए काफी टेरिफाइंग और हार्ड वीडियोस बनाने लग जाती है, जिसके लिए वो रेडी नहीं होती फिजिकली भी और मेंटली भी। तो फिर बेला अपने इस जुनून में कितने गलत फैसला लेती है, उसके बदले में उसे कितना पछताना पड़ता है और फिर कैसे उसे वो फेस करती है, ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। मूवी में काफी ओपन सीन और काफी डिस्टर्बिंग सीन भी है, तो आप लोगों के लिए तो ये स्पेशलिटी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 की मूवी की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। एक स्टॉक ब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, और जो एक शेयर मार्केट की कंपनी में जॉब कर रहा होता है और कैसे भी करके बस पैसे कमाना चाहता है लाइक अस, मगर फिर उसे एक स्कीम मिल जाती है 21 दिन में पैसा कमाना। ऑनेस्टली वो स्कीम क्या होती है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये शेयर मार्केट तो मेरे समझ के परे है, मगर जॉर्डन इस गेम को समझ लेता है और शॉर्टकट तरीका अपना कर पैसे कमाना शुरू हो जाता है शेयर मार्केट से, और जहाँ पर वो ये सारी चीजें कर रहा होता है गवर्नमेंट से छुप कर, यानी कि करप्शन करके, और इसी तरह वो पैसे कमा रहा होता है, उड़ा रहा होता है, कमा रहा होता है और उड़ा रहा होता है। और उसके फादर, अब समझे, मेरा दिमाग ही घूम गया था। एक हफ्ते किसी के पास भी झाट का एक बाल नहीं, कुछ भी बकवास मत नीचे से एकदम टकली। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, सच कहूँ तो मुझे झाटे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बाप ये पांडु तो क्या करेगा। यह मूवी टोटली बोल्ड, कॉमेडी और पागलपंती से भरी पड़ी है, और यह इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 8.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। मोट मारते हो क्या? जी हाँ, मैं मुठ मारता हूँ। हफ्ते में कितनी बार? शायद मतलब 5। नंबर बढ़ाओ, इस धंधे के हिसाब से तो अभी तुम बच्चे हो। तो गाइस, ये थी टॉप 5 इरोटिक बायोग्राफी मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारे मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी, और मुझे ये भी जानना है। मोट मारते हो क्या? हफ्ते में कितनी बार? ताकि पता तो चले कि मेरे इसमें अकेला नहीं दौड़ रहा और मेरी रैंकिंग क्या है। और अगर आपको चीटेड वाइज वाली मूवीज देखनी है तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ 5 अफेयर्स मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।